वेलकम। आज हम क्या रेसिपी लेके आए आपके लिए। ये है गोंद कतीरा और गुड़ का शरबत। किस तरह इसको, अगर आपके पास घर में गुड़ है और तो मलंगा है या चिया सीड है और गोंद कतीरा है तो उससे मज़ेदार रेसिपी बनाएं। चले आगे फॉलो करें इसको हमने किस तरह आपके लिए रेडी किया है। आगे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका अपना फैमिली चैनल ज़रीका फूड सीक्रेट। आज न्यू रेसिपी लेके आए हैं। ये किस तरह आपको नज़र आ रहा है क्या चीज़ है। ये है गोंद कतीरा। ठीक है, इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में ये लाजमी इस्तेमाल करें। जिसका मैदा गर्म रहता है, खट्टी खट्टी टिकारें आती हैं, खाना हज़म नहीं होता, उसके लिए बेस्ट शरबत है। तो आज हम गोंद कतीरे का शरबत बना रहे हैं। तो इसको क्या किया हमने, मैंने रात भर भिगो के रख दिया। आप 2-3 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट जो भिगा हुआ पड़ेगा ना तो वो जो है ज़्यादा फूलेगा। तो मैंने ओवरनाइट रखा। ठीक है, तो ये गोंद कतीरा मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन ये इतना फूल गया, ज़्यादा हो गया। तो ये आपके मैदे के लिए बहुत बेस्ट शरबत है। और क्या है हमने ऐड किया, और क्या है, गुड़ का शरबत। ये मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा, क्योंकि वो गुड़ तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप उसको जो है आंच पे भी पका के इसका शरबत बना सकते हैं, फिर इसका शरबत बनाएं। लेकिन टाइम था तो मैंने इस तरह रखा। ठीक है, ये गुड़ का शरबत मैंने छान लिया। छानना चाहिए क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह होती है। ठीक है, और ये है तुख्मे मलंगा। ठीक है, ये है तुख्मे मलंगा। इसको भी मैंने भिगो के रख दिया, ये तो जल्दी फूल जाता है। ठीक है, ये भी मैदे के लिए बेस्ट है, दुगना काम करेगा आपका। और ये है बर्फ़ मैंने तोड़ के ली है और पानी जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आप बनाएंगे किस तरह, शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेंगे, रेसिपी बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरी किट्स मेरे पास आ रही हैं। सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, गोंद कतीरा तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, और जो गुड़ का शरबत है ये भी बहुत मीठा है। ठीक है, तो ये भी 1-2 टीस्पून ऐड कर देंगे। ओके, इसको मिक्स करेंगे। और अब जो है 2 टेबलस्पून के करीब हमने तुख्मे मलंगा ऐड कर देने। अगर आपके पास चिया सीड है तो भी रहेगा, बेस्ट रहेगा। और अगर तुख्मे मलंगा है तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुख्मे मलंगा और चिया सीड अलग-अलग है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, ये चीज़ें साइड पे कर दी। और अब इसमें बर्फ़ की बारी आती है। बर्फ़ डालेंगे, ठंडा ठंडा यख बनाएंगे ना। तो ये देखें, ये है आज की यमी टेस्टी रेसिपी, तुख्मे मलंगा, गोंद कतीरे और तुख्मे मलंगा का शरबत। ये इस तरह भी आप पी सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद भी बर्फ़ ऐड कर सकते हैं आप इसमें। बिल्कुल इजी यमी रेसिपी है, इजी रेसिपी है। बनाएं हमारी रेसिपी, हमारे स्टाइल से बताएं कि आपको हमारी इजी रेसिपी किस तरह लगी। ठीक है, आज की रेडी हो गया फट से फ़ौरन। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने इधर रख दिया। और अब इसको स्टार के साथ भी पी सकते हैं। तो लाजमी बनाएं हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से, फिर बताएं कि आपको हमारी इजी रेसिपी किस तरह लगी। तो मैं मलंगा थोड़ा और मज़ीद ऐड कर दूँगी। मैं बहुत तो मलंगा इस्तेमाल करती हूँ और इससे आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होगा। तो ये लाजमी इस्तेमाल करें, गोंद कतीरा और गुड़ का शरबत। बताएं कि आपको हमारी इजी रेसिपी किस तरह लगी। ठीक है, और अपने हाथों से बनाएं, मेहमानों को पिलाएं, ख़ुद पिएं। गर्मी का मौसम है, इंजॉय करें। तुख्मे मलंगा गोंद कतीरे का शरबत, इजी सिंपल रेसिपी बनाएं। और दूसरे चैनल है ज़रीका वर्ल्ड, ज़रीका फूड एंड ब्लॉग, वो भी लाइक सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ज्वाइन कर ले। अगर पसंद आता है, उनके व्लॉगिंग पसंद आपको आती है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और गोंद कतीरा का शरबत लाजमी पिए और अपनी हड्डियों को मजबूत करें। गोंद कतीरा आम सा, आप ना समझे कि ये आम सा है। ठीक है, गोंद कतीरा के फ़वाइद बहुत सारे हैं। तो शरबत बनाएं इंशाल्लाह और इसका फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं
नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान।